उधर बीजेपी से शत्रुघ्न सिन्हा को पटना साहिब से टिकट नहीं मिला। उनकी जगह रविशंकर प्रसाद को टिकट दिया गया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने टिकट नहीं मिलने पर दुख का इजहार किया। शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि मैं तो जैसे तैसे निभा लूंगा, लेकिन बीजेपी ने आडवाणी जी के साथ जो किया इंतहाई दुख पहुंचाने वाला है। देश की आवाम कभी माफ नहीं करेगी। बहुत ज्यादती, हालांकि जो हुआ है बहुत दिनों से लोग इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे, और आडवाणी जी जो भारतीय जनता पार्टी के आज की सोसाइटी के फादर फिगर और अल्टीमेट लीडर, गुरु ऑफ भारतीय जनता पार्टी, उनको इस तरह से किया गया। बहुत पहले जसवंत सिंह जी को जिस तरह से उन्होंने वो शिफ्ट कराया वहाँ से, उसके बाद यशवंत सिन्हा जी को, स्टेट्समैन को, अरुण शौरी जैसे विद्वान को, ऊपर से मुरली मनोहर जोशी जैसे परम विद्वान, वो कहाँ, और आज आखिरकार अंतोगत वही किया जो आडवाणी जी के साथ हुआ। ऐसा जुल्म, अन्याय नहीं होना चाहिए था। पूरे देश की जनता बहुत दुखी है कि उनके साथ अब उनसे चाहे जो अब लिखवा दे, चाहे फेक जो लिख दें कि साहब उन्होंने अपनी मर्जी से किया, ये कोई मान नहीं रहा है। पहले आप प्रेसिडेंट नहीं बनाते, किसी पद के काबिल नहीं समझते हो, उनको अलग थलग करके, दरकिनार करके, और आज इस घड़ी में आडवाणी जी को मैं तो फिर भी निभा लूंगा, लेकिन आडवाणी जी के साथ जो हुआ है वो बहुत दिल को चोट। तो उधर आज शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी का दामन छोड़ने वाले हैं। आज वो बाकायदा तौर पर कांग्रेस पे शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस की जानिब से पटना साहिब से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। जराये के मुताबिक आज दिल्ली में कांग्रेस सदर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ थामेंगे। तो अखिलेश यादव के आजमगढ़ से इंतखाब लड़ने पर हमारे नुमाइंदे नरेंद्र यादव ने बातचीत की। पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का परिवार अब पश्चिम से यानी इटावा सैफई से बाहर निकलकर पूर्वांचल में अपना गढ़ बनाने की तैयारी में लगा हुआ है, जिसके चलते मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़े थे और विजयी हुए थे। इसके बाद उनकी विरासत संभालने के लिए अब अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनावी मैदान में है। इससे इशारा साफ है, संकेत साफ है कि अब पश्चिम के बाद पूर्वांचल में भी समाजवादी पार्टी की निगाहें टिकी हुई हैं। कैमरामैन गोपी के साथ नरेंद्र यादव, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश, लखनऊ। आज मशरकी यूपी के इंचार्ज प्रियंका गांधी कानपुर के दौरे पर रहेंगी, जहां उनका रोड शो होगा। प्रियंका गांधी यहां कांग्रेस उम्मीदवार प्रकाश जायसवाल की हिमायत में तकरीबन 32 किलोमीटर तक रोड शो करेंगी। प्रियंका गांधी ट्रेन से कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचेंगी। प्रियंका गांधी नारायण टंडन ब्रिज से रोड शो की शुरुआत करेंगी।